मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर क्राइम से लोगों को बचाने की मुहिम अब रंग ला रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अब तक 100 से अधिक ऑनलाइन डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इंदौर के एसीपी राजेश दंडौतिया बता रहे हैं कि कैसे इन बदमाशों तक पुलिस पहुंची और लोग किस तरह से सतर्क रहे, ऑनलाइन फ्रॉड से बचे। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र जायसवाल और आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज। जी हां, अश्वमेघ न्यूज हमेशा जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर आपके साथ ऐसी शख्सियत से मिलाता रहा है जो समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो समाज में एक अलग ही जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में यहाँ पर एसीपी राजेश दंडौतिया जी हैं जो साइबर क्राइम पर बात करेंगे। जी हाँ, एआई के बदलते परिदृश्य में किस तरह से साइबर क्राइम हावी हो रहा है और इन सब मुद्दों पर लोग किस तरह से जागरूक हों और वो न केवल ठगी से बचें बल्कि और भी लोगों को जागृत करें, इसके लिए आज राजेश दंडौतिया जी हमारे साथ हैं और इसी मुद्दे पर वो विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, साइबर क्राइम लगातार तेजी से बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि देश और दुनिया में लगातार लोग अब साइबर क्राइम का शिकार भी हो रहे हैं। साइबर क्राइम जो इस तरह से तेजी से बढ़ा है, पुलिस ने भी कई जो है उसके मिथक को तोड़ने के लिए, उसका एक जो जाल फैल रहा है उसको तोड़ने के लिए कई प्रयास किए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लोग इसको लेकर जागरूक कैसे हों। देखिए, बिल्कुल आपका सही कह रहा है कि ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में साइबर क्राइम एक बिगेस्ट चैलेंज है और लगातार विक्टिम्स इनका शिकार हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे I4C जो अपनी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये नोडल एजेंसी है, MHA के द्वारा सेंट्रल लेवल पर बनाई गई है और इनके द्वारा जो बताया गया कि NCRP में I4 जो NCRP रिपोर्टिंग पोर्टल है वो 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। इसमें कुल मिलाकर 20 लाख, लगभग 20 लाख के करीब कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई हैं, 20 लाख से अधिक की कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई हैं और लगभग 23,000 करोड़ रुपए विक्टिम ने लूज किया है इंडिया में केवल 2024 में ही। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है ये दिखाता है कि जो गैजेट्स एंड टूल्स तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी तेजी से अपग्रेड हो रही है, लेकिन जो कॉमन मैन है, कॉमन यूजर है, वो इस अपग्रेडेशन के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति है वो साइबर क्राइम का शिकार होता है, साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहा होता है और इसमें लगातार अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को अपडेट करने की जरूरत है कि किस किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं और अवेयरनेस ही उनका बचाव है, जागरूकता ही बचाव है। तो लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है क्योंकि अभी रिसेंटली जो ट्रेंड देखने में आया है, कुछ केसेज हुए थे, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट के केस हो या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो, तो मेरे साथ जो विक्टिम आए थे उनसे मैंने पूछा था कि आप पेपर पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पेपर नहीं पढ़ते। तो जो सोशल मीडिया की जो अविश्वसनीय जो कहीं ना कहीं कंटेंट होता है, जो विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, उस पर लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और जबकि कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका समय लगभग कम होता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं इस 1-to-1 के माध्यम से अनुरोध करूंगा व्यूअर्स को कि अपना कुछ समय 10 से 15 मिनट का अवेयरनेस के लिए भी निकालें, अपडेशन के लिए भी निकालें, किस तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम में न केवल बच्चा, न केवल बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग इसका टारगेट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें सावधान रहने की जरूरत है। सर, एक खास बात ये भी आई है कि इसमें ज़्यादा पढ़े लोग ज़्यादा शिकार हो जाते हैं बनिस्बत की जो है कम पढ़े लोग भी होते हैं, लेकिन जैसे हमारे सामने जो शिकायतें आ रही हैं उसमें कई लोग ऐसे आए हैं जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शिकार हुए हैं। तो वो क्या कारण है बड़ा? देखिए, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पर है, ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, ई बैंकिंग करते हैं, बट ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के अलावा ऐसे लोग भी शिकार हुए हैं जो कि इलिटरेट है, बट फिर भी वो साइबर फ्रॉड के शिकार हुए। तो ऐसी स्थिति में इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जागरूक हैं। एजुकेटेड होना और जागरूक होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन जागरूक हैं, तो वो साइबर फ्रॉड से अपना बचाव कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एजुकेटेड हैं लेकिन आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, अपडेट होने की ज़रूरत है। सर, कुछ खास तरीके से साइबर क्राइम अब वो भी अपडेट होते जा रहे हैं जो साइबर क्राइम करते हैं। तो एक सामने आया कि कोई फोटो भेजते हैं, उसको टच करते ही जो है वो अकाउंट खाली हो जाता है। ऐसी भी कुछ मामले सामने आए, तो ये क्या है और उसको किस तरह से इस पे अवेयर रहे लोग? देखिए, इस तरह का अभी तो एक ही मामला आया है, जबलपुर में आया था और बेसिकली स्टेगनोग्राफी एक टेक्निक होती है, उसके जरिए आप किसी भी फाइल में, वीडियो, ऑडियो में कहीं भी आप पीछे कोई भी एक लिंक भेज सकते हैं, लेकिन किसी ऐप को भेजा जाना ये थोड़ा सा अभी इस पर रिसर्च चल रही है क्योंकि अभी एक ही प्रकार का केस आया है। तो अभी उसमें हो सकता है विक्टिम से बात करने पे और भी दूसरी स्थिति क्लियर हो सकता है, फोटो के नीचे लिंक को क्लिक किया हो तो ऐप स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो गया हो और उसके अकाउंट से पैसे चले गए हों। नए नए फ्रॉड्स आ रहे हैं, जंप डिपॉजिट स्कैम आया है, पिग बूस्टिंग स्कैम आया है, उसके अलावा
कॉल मर्जिंग स्कैम है, तो लगातार नए नए स्कैम्स आते हैं, लेकिन लगातार हमें अपडेशन की ज़रूरत होती है। हम अपडेट भी करते रहते हैं। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट, मैं लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट इन लोगों के लिए लगातार अपडेट एडवाइजरी जारी कर रही है, फ्लेयर्स जारी कर रही है। इसके अलावा पोस्टर्स, पैम्पलेट्स भी लगातार बांटे जा रहे हैं, और इसके अलावा जो डिजिटल एडवाइजरी है, जो नए फ्रॉड्स पर भी हम रील बनाकर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, पॉडकास्ट के माध्यम से भी लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इंदौर शहर में बड़ी संख्या में जो है साइबर क्राइम करने वालों को पकड़ा गया है। ऐसे किस तरह के मामले सामने आए और कितने लोगों को अब तक पुलिस जो है अरेस्ट कर चुकी है? देखिए, लगभग 2024 में अगर हम देखें, 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं साइबर फ्रॉड के, जिसमें सोशल मीडिया फ्रॉड भी इंक्लूडिंग है। और लगभग 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक हमारे द्वारा लगभग 100 से अधिक आरोपियों को पकड़ा गया है, और 14 करोड़ 20 लाख रुपए हमने इन विक्टिम्स के वापस भी कराए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार हमारे द्वारा अवेयरनेस कैंपेन के जरिए और जो 1930 में जो अकाउंट होल्ड होते हैं उसके माध्यम से 14 करोड़ 20 लाख रुपए वापस कराया, और उसके अलावा FIR रजिस्टर किया कर लगभग 100 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो कि देश के अलग अलग प्रदेशों के राज्यों में से ये आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित रूप से लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस चूंकि जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बायन ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर रही है, कहीं ना कहीं बाहर के देशों में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए बड़ा चैलेंज है। तो बैक टू द बेसिक्स हमें लगातार जागरूक करना होगा। ये सर, जो AI अब आ रहा है और AI में भी लगातार अपडेट भी आ रहे हैं, तो उससे किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत? देखिए, AI की टेक्नोलॉजी आएगी, डीप फेक आएगा, तो डीप वेयर भी आएगा। जो टूल्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसे टूल्स भी आएंगे जो कहीं ना कहीं उसको रिड्रेस करेंगे उसकी प्रॉब्लम को। तो AI जनरेटेड स्कैम अभी बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड नहीं हो रहे, लेकिन पहले से भी थोड़े बहुत रिपोर्टेड होते रहे थे। AI जनरेटेड स्कैम 2025-26 में काफ़ी मुझे लगता है कि ट्रेंडिंग में रहेगा। अभी फिलहाल डीप फेक, डीप न्यूड के तो कुछ ऑलरेडी केसेज रिपोर्टेड हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। अगर बात करें हम, वॉइस मॉड्यूलेशन के केस ऑलरेडी रिपोर्टेड हो ही चुके हैं। तो कहीं ना कहीं AI जनरेटेड स्कैम्स भी 2025 और 26 में हमें फेस करना होगा। अभी साइबर क्राइम जो है वो इवोल्यूशनरी, अब जो हमारे जो मैकेनिज्म है जो इसको कम्बैट करने की, वो इवोल्यूशनरी स्टेज में है, हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। अगर बात करें हम, वॉइस मॉड्यूलेशन के केस ऑलरेडी रिपोर्टेड हो ही चुके हैं। तो कहीं ना कहीं AI जनरेटेड स्कैम्स भी 2025 और 26 में हमें फेस करना होगा। अभी साइबर क्राइम जो है वो इवोल्यूशनरी, अब जो हमारा जो मैकेनिज्म है जो इसको कम्बैट करने की, वो इवोल्यूशनरी स्टेज में है। इवोल्यूशन हो रहा है, इसका इवॉल्व हुआ नहीं है। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं AI जनरेटेड जो फ्रॉड्स हैं उनके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं जो फ्रॉड्स आएंगे, जिस तरह के अपडेट होंगे, तो कहीं ना कहीं उससे लड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई रिड्रेसेज ग्रीवेंस का किया जाएगा। सर, लोग सोचते हैं कि उनके साथ जैसे कोई साइबर क्राइम हुआ है तो वो तत्काल कैसे संपर्क करेंगे, किस तरह से आपने व्यवस्थाएं बनाई? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे पहले नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। सबसे पहले आप कहीं भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप 1930 पर डायल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। दूसरा, एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम, www.cybercrime.gov.in। ये रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसमें कि आप न केवल फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट कर सकते हैं, बल्कि सोशल मीडिया फ्रॉड की भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम एक हो गया हो या फिर व्हाट्सएप एक हो गया हो, तो इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फेक प्रोफाइल बना ली गई हो तो इसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 3, इंदौर क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो 7049124445, इसमें भी आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति पहले तो जागरूक रह के अपना बचाव करे, और अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल इन नंबरों पर डायल करें, जिससे कि उसके डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से लोग साइबर क्राइम से बचें? वो मोबाइल तो रोज़ उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है, यूज़ भी करना है, और जो खास करके उनके खाते हैं वो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं उनके नंबर, तो किस तरह से लोग सतर्क रहें? नंबर 1, कभी भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करें। नंबर 2, कभी भी अननोन APK फाइल को डाउनलोड नहीं करें। नंबर 3, कभी अननोन वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करें। नंबर 4, गूगल से कभी भी कस्टमर केयर का नंबर नहीं लें। नंबर 5, OTP किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। नंबर 6, KYC अपडेशन के नाम पर किसी भी अननोन नंबर से अगर कॉल आता है तो अननोन नंबर को कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करें। नंबर 7, सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से कोई अगर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास मैसेज आता है, सोशल मीडिया के विज्ञापनों पर विश्वास ना करें, अविश्वसनीय होते हैं। नंबर 8, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उससे पहले टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें। अननोन अनआइडेंटिफाइड सोर्स से किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं करें। नंबर 9, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं हो सकता। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल और केवल फिजिकल अरेस्ट करती है, तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये केवल साइबर फ्रॉडस्टर आपको ट्रैप करने की नीयत से इस तरह की कोशिश करते हैं। और नंबर 10, अनजान किसी भी व्यक्ति को
ऑनलाइन फ्रेंडशिप उसकी एक्सेप्ट नहीं करें। तो ये सब बातें हैं, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपना साइबर फ्रॉड से बचाव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे राजेश दंडोतिया जी, जो कि इंदौर में अतिरिक्त उपायुक्त हैं, और इन्होंने जो है साइबर क्राइम से कैसे बचें और साइबर क्राइम को लेकर सावधानियां कैसी रखी जा सकती इसके बारे में आपको बताएं। तो आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, और ऐसा किसी भी साइट पर न जाएं, और ना ही सोशल मीडिया पर इस तरह से किसी भी तरह के साइबर क्राइम से बचने के लिए खुद को जागरूक रखना बहुत ज़रूरी है। देवेंद्र जायसवाल, अश्वमेघ न्यूज, इंदौर।